Greetings and welcome to Be the Best YouTube channel. This channel is one stop for all B.Ed notes. Subscribe and press the notification for future updates. Besides, if you really like the content of this channel and you are helped with it, do not forget to press the like button. Okay everyone, so this is another video for language across the curriculum and language across the curriculum का जो topic है जो इस video में present किया गया है, it is respective role of content subject teacher and language teacher in LAC approach. First of all, let me tell you कि this video is going to be in a note like format, मतलब notes की तरह ही आप इसको consider करना. एंड इसमें जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रखी है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखी है, मतलब कि आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को एग्जाम में लिख सकते हो एज इट इज़ मैंने उसी फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को दे रखा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में एक्चुअली बस यही टॉपिक है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाता है. सी दिस इज द क्वेश्चन एंड यही सेम क्वेश्चन आएगा अगर आएगा इस टॉपिक में से, तो सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन एलएसी अप्रोच. दिस क्वेश्चन विल बी इन 8 मार्क्स. 8 मार्क्स की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये 8 मार्क्स में ही आ रखा है, बट इन केस ये 16 मार्क्स में भी आ सकता है बिकॉज पेपर कैन बी अनप्रिडिक्टेबल. Okay everyone, so the way you all are going to start the answer of that particular question is by writing the introduction part. So in the introduction we just have to give a general concept and meaning of the teacher कि what do you understand by a teacher, and सिर्फ ऐसा ही नहीं कि understand by a teacher, आप थोड़ा सा उसके रोल के बारे में भी लिख सकते हो. For like मैंने ये जो 2 पॉइंट्स में लिख रखा है इसी तरीके की information you have to present. बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट कर रखी है इसमें. नाउ इंट्रोडक्शन लिखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज कंटेंट सब्जेक्ट टीचर. ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. कंटेंट सब्जेक्ट टीचर में सबसे पहली हेडिंग आएगी कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर. सी कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई सा भी आंसर लिखोगे ना, नॉट जस्ट दिस वन, एनी आंसर फर्दर इन योर बीएड एग्जाम्स, तो उसमें कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग दे ही देना कि वो जो एक पर्टिकुलर टर्म है उसका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग क्या है. इससे थोड़ा सा आंसर बड़ा भी हो जाता है एंड इट इज अ करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन एज वेल. सो हम कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग देंगे कंटेंट सब्जेक्ट टीचर का, लाइक आई हैव गिवन अंडर दीज 5 पॉइंट्स. एक कंटेंट सब्जेक्ट टीचर बेसिकली होता कौन सा है? कोई भी ऐसा टीचर्स वो टीच द सब्जेक्ट rather than the language used to express. Okay, it means एक ऐसा टीचर जिसका मेन फोकस लैंग्वेज पे ना होके अपने सब्जेक्ट पे होता है, वो अपना कंटेंट सब्जेक्ट टीचर होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग कंटेंट सब्जेक्ट टीचर विल बी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सब्जेक्ट टीचर. अब हम सीधे डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे. आपने क्वेश्चन यही तो पूछा था ना कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ सब्जेक्ट टीचर, तो यहाँ से हम इसी को स्टार्ट कर देंगे. लेट्स सी एक एक करके कि क्या रोल्स होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सब्जेक्ट टीचर की. सी द फर्स्ट वन इज एन ऑर्गेनाइजर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजर? एन ऑर्गेनाइजर इज समवन जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे. सो टीचर तो ऑर्गेनाइजर है ही ना. टीचर क्या ऑर्गेनाइज करता है? अरे सारा का सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो ऑर्गेनाइज करता है, तो वही उसका पहला रूल हो जाता है. नेक्स्ट इज अ रिसोर्स. टीचर इज अ रिसोर्स, राइट. एक जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए द फर्स्ट पर्सन थ्रू विच दे कैन आस्क एनीथिंग, वो एक टीचर ही तो होता है. सो टीचर हैज टू बी एन अल्टीमेट रिसोर्स फॉर द स्टूडेंट्स. इस तरीके से कि स्टूडेंट्स कैन come with any problem and they know their teacher is gonna help them with it. The next role and responsibility of a subject teacher is as a participant. Participant means, see, teacher का कभी भी authoritative role नहीं होना चाहिए. ये सब बातें तो एनसीएफ भी करता है ना कि टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर, है ना. कभी भी अथॉरिटेटिव रोल नहीं होना चाहिए. तो वही अथॉरिटेटिव रोल कब नहीं होगा? जब टीचर खुद को एज अ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करेगा. व्हेन अ टीचर एक्ट एज अ पार्टिसिपेंट, उससे क्या होता है? स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड, राइट. वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि इफ टीचर इज पार्टिसिपेटिंग देन वी शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड वी शुड ऑल्सो परफॉर्म टू द नाइसेस्ट पॉसिबल. द फोर्थ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज अ रोल मॉडल. एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टीचर अ लॉट, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर टीचर. सो टीचर को खुद को एज अ रोल मॉडल भी प्रेजेंट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, टीचर की खुद की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट होनी चाहिए.
राइट? इन दैट वे ओनली स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी. जैसे कि इट इज द वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग प्रोनाउंसिएशन. सो इस तरीके से टीचर एक रोल मॉडल होता है. टीचर को खुद को अपना वे ऑफ स्पीकिंग हो गया या फिर वे ऑफ राइटिंग हो गया, इन सब चीज़ों को एकदम आइडियलिस्टिक बनाना चाहिए. दैट इज व्हेन ही और शी कैन बी द बेस्ट रोल मॉडल फॉर देम. The fifth role and responsibility of subject teacher is setting objectives. See, ये तो बहुत बेसिक ही है ना, कि कोई भी आप कभी भी क्लासरूम में जाओगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए why you are going into that classroom, what are your objectives, what you are going to teach, right? And क्यों पढ़ाया जा रहा है. तो setting objectives. The sixth one is teacher as an evaluator. सिंपल है कि सी अ टीचर इज नॉट ओनली लाइक कि वो पढ़ा रहा है, उसको ये भी तो देखना पड़ता है ना कि जो पढ़ा रहा है वो एक्चुअली बच्चों के दिमाग में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है. उसके लिए टीचर को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, और इवैल्यूएशन करने के बाद दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कितनी टीचिंग लर्निंग हुई है, एंड अगर कहीं पर गैप्स हैं लर्निंग प्रोसेस में तो टीचर उसके हिसाब से अपने मेथड्स को भी चेंज करता है. सी, इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द role and responsibility of a teacher. The seventh is to encourage the pupil is student. So encourage करना है ना, motivate करना उनको बार बार पे बात बात पे. The eighth one is coordinate with the language teacher. See, I would like to stress upon this point कि coordinate with the language teacher का मतलब क्या है. See, the subject teacher is more or less not concerned with the language, but LAC approach ये कहता है कि subject teacher has to give its significant contribution in teaching language as well. तो उसके लिए सब्जेक्ट टीचर लैंग्वेज टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करता रहे इज बेस्ट. ठीक है ना. कोऑर्डिनेट करने से क्या होगा, सपोज करो लैंग्वेज टीचर ने आज कोई टॉपिक पढ़ा है. ओके, मान लो जैसे कि लैंग्वेज टीचर ने आज पढ़ाया कि किस तरीके से एक्टिविटी या वोकैबुलरी लॉग रखे जाते हैं. वोकैबुलरी लॉग मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि किस तरीके से एक डिक्शनरी टाइप की. ओके, उन्होंने आज बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो एक डिक्शनरी को मेंटेन कर सकते हैं. नाउ सब्जेक्ट टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट्स कि जो ये वोकैबुलरी लॉग होती है वो आप मेरे सब्जेक्ट की भी बना लो, है ना. उससे क्या होगा, लैंग्वेज टीचर ने उन्हें वोकैबुलरी लॉग के बारे में पढ़ाया एंड सब्जेक्ट टीचर ने एक तरीके से उनको एक्टिविटी दे दी जिससे कि वो वोकैबुलरी लॉग बना सके. सो इस तरीके से दे बोथ कैन एक्चुअली कोऑर्डिनेट अमंग ईच अदर, और इस कोऑर्डिनेशन से अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट. सो दीज आर द 8 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट टीचर. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लैंग्वेज टीचर का. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर हेडिंग लैंग्वेज टीचर के अंदर जो हमें लिखना है वो है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग. कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग में वी विल एक्सप्लेन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज टीचर. एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम. ओके, लैंग्वेज टीचर कौन होगा, जो लैंग्वेज का टीचर होगा, राइट. लैंग्वेज का टीचर होगा इन द सेंस कि जो हमें लैंग्वेज पढ़ाएगा. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टीचर्स, हिंदी टीचर्स, ठीक है ना, जो पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, ऐसे टीचर्स को हम बोलते हैं लैंग्वेज टीचर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग हम फर्दर इसी लैंग्वेज टीचर के पॉइंट को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे इनटू क्राइटेरिया ऑफ अ गुड teacher language. So basically what makes a teacher language good in his or her role. So ये 9 points में I have summarized it. पहला point ये कहता है कि एक टीचर को reliable model होना चाहिए. Reliable model simply means कि उसका खुद का जो भी language से related usage of word है it should be correct, he or she should be fluent and वर्ड्स को अप्रोप्रिएटली उसको यूज करना आना चाहिए. सेकेंड इज प्रोवाइड रिच कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट. कॉम्प्रिहेंसिव टर्म सिंपली मीन्स कि हर एक चीज इंक्लूडेड हो. ओके, देयर आर 4 स्किल्स दैट आर इन लैंग्वेज विच आर नोन एज LSRW: लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल. सो टीचर का इनपुट ऐसा होना चाहिए जो इन चारों स्किल्स को कवर करे. थर्ड पॉइंट इज बीइंग नेचुरल, self-explanatory point I suppose. The fourth point is exposing students to language that shows form functions relationships. It means language को examples के through समझाना चाहिए. Fifth point is
varying the situational phrases, it means कि एक ही situation के लिए हम different phrases का use कर सकते हैं, right? For example, if you want to denote the whole class, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, the whole class. Or we can say all together, like I want the whole class to do this work, or I want you all to do this work together. So इस तरीके से हम एक ही situation के लिए different phrases का use कर सकते हैं language में, and a language teacher should be good enough to use such phrases. Sixth is not requiring students to understand every word in order to comprehend the teacher's language. Seventh is students' attention. Eighth is providing opportunity to hear genuine, uncontrolled language used for authentic communicative purposes. And the ninth one is providing opportunities for authentic use of language. I think all of these points are self-explanatory. थोड़ा सा fourth and fifth point मुझे ऐसा लगता है जो समझाने की ज़रूरत थी. Okay, the next heading that is going to be written is elements contributing to good teacher language or qualities of a good language teacher. So basically यहाँ पर हम summarize करेंगे about the qualities. The very first quality is speed. Second is vocabulary. Third is language structure, content, repeating, rephrasing, and flexibility. Say speed is not too much high or not too much low. Adjusting the speed of the teacher's talk to match the student's level of understanding. Basically, teacher को इतना ही बोलना चाहिए, उस speed के साथ बोलना चाहिए that students are able to understand. Second is breaking up the teacher's talk into manageable chunk. It means कि if somebody is not understanding, तो उसको अपना language का जो speed है उसको मोल्ड कर देना चाहिए. Vocabulary, simple vocabulary use करना है. Very heavy words should not be there. Using vocabulary that is generally known. A teacher's purpose mostly is to make a student understand or comprehend a particular thing. और उसके लिए हमेशा टीचर को अपना vocabulary simple रखना चाहिए और ऐसे words का रखना चाहिए जो generally known to the students. Next is language structures. So active sentences का use करना चाहिए and short sentences should be there. Content, so it's similar like topics ऐसे हों जो student के interest को arouse करे, जागृत करे. Then repetition, clarification or explanation if is required by the student again and again, तो उसको भी उसे देना चाहिए and encouragement भी provide करना चाहिए. Repeating and rephrasing the sentences to help students understand. Simply means कि बार बार अपने lecture को समझाना चाहिए. Flexibility, language flexibility होनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक language teacher has to stick with his or her language only. उसको flexible होना चाहिए so that अगर एक चीज़ एक language में समझ में नहीं आ रही है तो वो topic दूसरे language में चल सके. The next topic that has to be written is roles and responsibilities of a language teacher. So basically यही main question था जिसमें roles and responsibility था language teacher का. So there are many roles. The very first is development of meaningful activities. एक language teacher को अपना curriculum में meaningful activities रखना चाहिए language related. Second is identify needs and design learning activities accordingly. इसमें आ जाएगा कि ऐसी activities design करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है. Third role is maintaining a safe and secure environment for the student. फोर्थ रोल इज कि एक टीचर को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करना चाहिए अपने स्टूडेंट को. फिफ्थ उसका रोल होता है एक आइडियल मॉडल का. सिक्स्थ इज एज अ फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर का मतलब होता है अ टीचर शुड हेल्प हिज और हर स्टूडेंट. द लास्ट इज टीचर एज लर्नर. टीचर को भी कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ता है डिफरेंट in order to keep him or her updated. तो ये भी उसका एक important role है. Finally, the conclusion. Conclusion is very important to be written. Basically, conclusion and introduction part हर एक question में आपको लिख ही देना चाहिए. So that would be it, guys. इतना अगर आप लिखोगे तो I think 16 marks मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा. I mean, this much is way too much, and इसमें से आप अपने according topics को cut कर सकते हो. So that would be it. Thank you for joining till now.